हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने देखा था एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ब्रॉन्स्टेड लुईस कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, तो उसमें एक पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग will only which of the following will act only as a base। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट ओनली एज ए बेस। इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, ओनली एज ए बेस। क्वेश्चन है, ऑप्शन है वाटर, H2S, HS माइनस एंड S माइनस माइनस। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि हमें वो चीज़ बताना है, एक्ट एज ओनली एज ए कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन ऐसा कंपाउंड है इसमें जो केवल और केवल कॉन्जुगेट बेस की तरह से बिहेव करेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास वाटर है, H2S है, HS माइनस है, S माइनस माइनस। तो आपको पता है कि वाटर क्या कर सकता है, H रिलीज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। यानी कि इसके पास H रिलीज करने की टेंडेंसी है, तो अगर H रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एज ए एसिड बिहेव करेगा। जबकि हमें बात करना है केवल बेस की तरह से। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह से बिहेव कर सकता है। यानी कि हमें केवल बेस चाहिए। यहाँ पे आएंगे तो ये H रिलीज कर सकता है, इसका मतलब ये एसिड की तरह से बिहेव करने लगेगा। इसमें क्या है, ये H रिलीज कर सकता है और H ले भी सकता है, तो यानी इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये वाला कंपाउंड में H नहीं है, इसका मतलब इसमें H रिलीज करने की टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल और केवल H ले सकता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हम कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is the strongest conjugate base। ठीक है, C means conjugate। which of the following is the strongest conjugate base? ऑप्शन में है Cl माइनस, NO3 माइनस एंड HSO4 माइनस एंड CH3COO माइनस। तो इसमें देखना है आपको कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस की तरह से बिहेव करेगा। तो इसमें भी क्या करना होगा आपको, इसमें अगर हम इसके बारे में ऐसे बताना कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके एसिड के बारे में जाएंगे और एसिड्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में, तो उससे कंपेयर करके हम इसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। तो अगर हम इसमें H ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो आपको पता है कि ये 3 एसिड्स हैं, 4 एसिड्स, ये HCl, HNO3 और H2SO4, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये स्ट्रांग एसिड है तो इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। अब ये अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो ये क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट। हमने बता चुके हैं आपसे पहले ही कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक होगा। अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अब ये क्या है, वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रांग। ये सब बेस है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग बेस हो जाएगा। यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो हमने बताया ना आपको कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपने देखा, ये दोनों नीट में आए हुए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताना है कि Al H2O6 3+ HCO3 minus gives Al H2O5
OH माइनस प्लस 2 H2CO3। इसको हमने माना A, इसको माना हमने B, इसको माना हमने C और इसको हमने माना D। अब आपको बताना है which of the following, which of the above, which of the above will act as acid। ठीक है, which of the above will act as acid, और इसमें ऑप्शन है पहला A प्लस बी, दूसरा B प्लस सी, तीसरा C प्लस डी, फोर्थ है A प्लस डी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द एबव विल एक्ट एज एसिड। तो इसमें कौन से कंपाउंड ऐसे हैं कि जो एसिड की तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसको देखना है कि एसिड की तरह से बिहेव कौन करेगा। अब आपको इसमें से देखना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे गेस क्या है कि ये HCO3 माइनस दिया हुआ है और ये बन क्या रहा है H2CO3। इसका मतलब क्या हुआ, इसने H को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो H को एक्सेप्ट किया, तो जो H को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब इसने H दिया तो किसको दिया, सॉरी हाँ, इसने H लिया तो कहां से लिया, इसने H लिया तभी तो H2CO3 बनाया। तो इसने H कहां से लिया, यहां वाटर से लिया। अब यहां से एक H निकाल करके क्या बना दिया, इसने OH माइनस बना दिया, एक H कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कंपाउंड है, ये H रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एज ए एसिड बिहेव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब हमारे पास एसिड कौन कौन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो A और D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following, question number 4, which of the following is the, which of the following is the conjugate base of weak acid। ये क्वेश्चन है, which of the following is conjugate base of weak acid। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन में HBr प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस Br माइनस। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। तो सबसे पहली बात तो अभी हमें पहचानना होगा कि वीक एसिड कौन है, फिर उसका हमें कॉन्जुगेट बेस बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें वीक एसिड को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट बेस बताना है। यानी कि 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा हमें। तो पहली बात किया, इसमें पहचानते हैं कि कौन क्या है। अब आपको पता है कि HBr, जितने भी हैलोजेंस के एसिड हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये भी एक तरह से एसिड ही कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके बाद ये क्या बना, यहाँ से ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो ये एसिड है, तो ये H रिलीज कर रहा है, इसलिए ये एसिड हो गया और बेस बनाया कॉन्जुगेट बेस।
ये H एक्सेप्ट करके यहाँ से बन गया, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हो गया, तो इससे करस्पॉन्डिंग ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये वीक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये H3O प्लस वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ये वीक एसिड है, तो हमें तो वीक एसिड तो फाइंड आउट कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट बेस, अब कॉन्जुगेट बेस मतलब किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना तो क्या करते हैं, उसमें से -H करते हैं, H+। किसी एसिड से अगर हम H+ निकाल दें तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यही पूछा जा रहा है इसमें, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा वीक एसिड का, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वाटर। तो इसका मतलब इसमें हम ऑप्शन अगर देंगे HBr, H2O, H3O+ और फोर्थ होगा Br-, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सेकेंड, वाटर। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे आप लोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन जो आईटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन में व्हाट इज द डिक्रीजिंग order of acidic strength। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये निकालना है आपको। और क्वेश्चन में क्या है, HSO4- HCO3- HSO3F एंड फोर्थ है HClO4। HSO4- नहीं सॉरी, ये है H3O+। ठीक है, ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो कैसे करेंगे। अब इसको एक बार थोड़ा आप लोग सोचिए, फिर बताते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, खास करके फ्लोरीन अगर लगा हुआ है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HSO3 है, उसके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ये आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद बाकी को हम अरेंज कर सकते हैं। अब ये कहाँ से आया होगा, ये आया है H2SO4 से। ये बना है कहाँ से, H2SO4 से बना है। ये कहाँ से बना है, H2CO3 से बना है। और ये कहाँ से बना होगा, वाटर के साथ अगर हम H+ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H3O+ बनेगा। तो अब इसमें देखिए, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये वीक बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस होगा। अब ये क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये क्या है, अब ये वाटर ने H एक्सेप्ट किया तो H3O+ बनाया। इसका मतलब क्या कि अगर इसको बात हम उल्टा देखें तो H3O रिलीज करके H+ और वाटर बनाता है। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, एसिड हुआ, तभी तो ये बना रहा है। तो अगर ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये बेस है, इसने H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाया, एसिड बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी हाँ, बेस अगर H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड तरह से बिहेव कर रहा है। अब ये एसिड तरह से बिहेव कर रहा है तो ये कैसा होगा, ये वीक एसिड होगा। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, एक वीक एसिड हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है, तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, वीक बेस ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि पहले सबसे पहले कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा।
इसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? थर्ड होगा। ये दोनों तो बेस हैं, वो एसिड है, तो ये इसके बाद फोर्थ। इसके बाद वीक बेस आएगा फर्स्ट, और इसके बाद सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम आप समझ सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, नोट कर लीजिए इसको। अब जो क्वेश्चन है what is the conjugate acid of Siemens conjugate acid of ZnOH twice, ठीक है, ZnOH twice। अभी तक तो हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा था? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, कि अगर कोई कंपाउंड H एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो बेस हो गया, अगर H रिलीज कर रहा है तो एसिड हो गया। हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं? H के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी OH, ये ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं हैं, ये जनरली कहीं मिलता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस कभी क्वेश्चन आ गया OH के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे? इसमें क्या है, जस्ट उल्टा है H का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ C, तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ C में हम क्या करते थे? C+H+, यानी किसी कंपाउंड का हमें कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो उसमें हम क्या करते थे? H+ जोड़ देते थे। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ? C माइनस OH माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें से हम OH माइनस बनाएंगे तो क्या होगा? ZnOH प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें से एक OH माइनस निकल जाएगा बाहर, तो एक बचेगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक प्लस हमारे पास रह जाना चाहिए, तो ZnOH प्लस बन जाएगा। ऐसे बाकी कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हाइड्रोक्साइड के रेस्पेक्ट में बात करना है तो क्या होगा? वो H के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे H जुड़ता था वहाँ पे OH क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा, और जहाँ पे H सब्सट्रैक्ट होता था वहाँ पे OH क्या होगा? ऐड होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने। अब इसके बेसिस पे आप कोई भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट का, जो खास करके ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट पे है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे की वीडियो हम लोग बात करेंगे लेविस एसिड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।